In this video lecture, topic is deadlock avoidance. In previous video of the deadlock session, we have seen how to prevent deadlock from occurring, and in that case we have seen attacking on 4 conditions. Simultaneously occurrence of that condition leads to deadlock, that is attacking mutual exclusion, attacking circular weight, attacking no preemption. ओके, जस्ट लाइक दैट. सो वो क्वेश्चन कभी का था कि हम किस तरह से डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते थे, दैट मीन्स उसे हमें होना ही नहीं देना है. नाउ डेडलॉक अवॉइडेंस, हमें उसे हम किस तरह से उसे अवॉइड कर सकते हैं. सो अवॉइड हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ओके मैंने इस रिसोर्स को इस प्रोसेस को दिए इस ऑर्डर में, देन ये सिचुएशन मुझे डेडलॉक के ऊपर ले जा सकती है या नहीं, हमें वही चेक करना है. देन ओनली वी कैन से दैट हमें ये फॉलो रूट नहीं करना है. अगर हमने ये किया तो हम डेडलॉक में जा सकते हैं. जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू गो समवेयर, okay, I want to go somewhere and I just I just use Google Map to see whether it leads to the correct path or not, or it's deadlock. Okay, just like that. या कभी कभी वो भी उसमें भी हम मार खा जाते हैं, दैट इज वो अलग केस है. ओके, सो डेडलॉक अवॉइडेंस, लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रेटेजी फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. ये जो 3 पार्ट्स है वो बहुत ही जरूरी है. डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड डेडलॉक रिकवरी. ओके, जो कि डेडलॉक ऑकर होने के बाद होनी है. सो इन तीनों में हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं. सो ये है वो डेडलॉक अवॉइडेंस का पार्ट है. सो लेट्स सी. Require that the system has some additional prior information available. So simplest and most useful model require that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. The deadlock avoidance algorithm dynamically examine the resource allocation state to ensure that there can never be a circular weight condition. Resource allocation state is defined by the number of available and allocated resources and the maximum demand of the processes. So basically हम उसमें क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो हमें उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप वो हमें बता दे. फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंटर चाहिए 3, मेमोरी चाहिए इतनी, CD रिकॉर्डर्स चाहिए इतने. ओके, सो आई जस्ट नीड टू राइट इट. मुझे नहीं, एक्चुअली इट इज टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये जो सारे प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके बोले कि भाई मुझे ये चाहिए मुझे एग्जीक्यूशन के लिए. सो अब क्या करना है डेडलॉक अवॉइडेंस में, जो भी प्रोसेस है वो उसे टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स उसे प्रोवाइड करने होंगे कि भाई मुझे अपने एग्जीक्यूशन के लिए मैक्सिमम 10 प्रिंटर चाहिए. ओके, एंड फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो एल्गोरिदम है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम, वो फिर क्या करेगा, वो एग्जामाइन करेगा कि हमारे पास इतने टोटल रिसोर्सेस है, जो भी प्रोसेस आई है उसको इतनी की नीड है. दैट मीन सपोज P1 प्रोसेस को चाहिए 10, उसको चाहिए 20, इसको चाहिए 30, और हमारे पास है सिर्फ 15 रिसोर्स टोटल. ओके, सो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम वो इस रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामाइन करेगी और फिर वो देखेगी कि किस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सर्कुलर वेट वाली कंडीशन अक्कर नहीं हो रही है. ओके, सो बेसिकली हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए: टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम नीड ऑफ ईच रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेसेस, एंड अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, हमारे पास यदि ये 3 इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम, अवेलेबल एंड फ्री, देन वी कैन check that whether this particular resource allocation leads to deadlock or not. Okay, so यदि single instant of a resource type है, then we can use a resource allocation graph, and there is a separate video for that. You can watch it if you require. So resource allocation में हमें क्या देखना है, जो भी प्रोसेस आती है वो जिस तरह से रिसोर्स रिक्वेस्ट करती है, जिस तरह से उसे रिसोर्सेस ग्रांट होते हैं, हमें उसकी तरह से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ड्रॉ करना है. और हम कब पता पाते हैं कि वहां पर डेडलॉक है कि नहीं है, जब वहां पर साइकिल क्रिएट होती है. ओके, सो ये जो मेथड है वो जब सिंगल इंस्टेंट ऑफ अ रिसोर्स हो, देन इट इज वेरी एफिशिएंट वे टू फाइंड वेदर दैट लीड्स टू डेडलॉक और नॉट. ओके, बट हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ अ रिसोर्स टाइप है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रिंटर बहुत सारे हैं, CD रिकॉर्डर बहुत सारे हैं,
other tab drives are multiple resources are there which is requested by process, then we should use a banker's algorithm. That means operating system should use a banker's algorithm. Okay, don't take it personally that I am operating system itself, I am just human. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम. सो अब हम जब ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की स्कीमा द्वारा हम ये डेडलॉक अवॉइडेंस अप्लाई करते हैं, देन हाउ कैन वी से? सो ओवर हियर देयर इज claim age. That means process is requesting to particular resource, so it indicates that Pj may request resource Rj represented by a dashed line. Okay, claim age convert to a request age when a process requests a resource. Request age converted to an assignment age when the resource is allocated to the process. So basically यहाँ पर जो link होती है उसकी 3 state है. So first one is dashed lines, that means it is a claim age. Okay, after that claim age is converted to request age when it process requests particular resource, and whenever reverses occur, that means request is resource is allocated to process, then it is assignment age. Okay, when a resource is released by a process, assignment age reconverted to a claim age. So resource must be claimed a prior in the system. That means एक्चुअल में जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है उससे पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म करती है कि ये रिसोर्स अगर मैं इस प्रोसेस को एलोकेट करती हूँ देन डेडलॉक होता है या नहीं. दैट मीन्स इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में वो साइकिल जनरेट होती है या नहीं. लेट्स सी वन पिक्चर ओवर हियर एंड यू कैन see that. So you can see over here, this both are P1 and P2, both are processes, and this R1 R2, that is two type of resource with only single instant. Okay, so over here you can see this age is from resource to P1, that means ये resource है वो इस process को allocate हो चुका है. So ये कौन सी age है? Assignment age. Okay, and over here you can see arrow is from P2 to R1, that means from process to R1, that is request age. Okay, this is also again assignment age, and over here you can see P1 to R2, but that is dashed arrow, that means it is a claim age. Okay, so हमें यहाँ पे you can see over here, if P1 की इस request को मैं grant करती हूँ then it leads to cycle. सो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है अनसेफ स्टेट इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. सो यहाँ पे साइकिल जनरेट होती है और दैट कैन लीड्स टू अ डेडलॉक. ओके, सो इस तरह से हम रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ का यूज करके डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. बट ये जनरली तभी सिंप्लीफाई प्रोसेस है जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स है. इफ हमारे पास मल्टीपल रिसोर्स विथ मल्टीपल रिसोर्स इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स है देन वी शुड यूज बैंकर्स एल्गोरिथम. और ऐसा नहीं है कि बैंकर्स एल्गोरिथम हम मल्टीपल इंस्टेंट्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, हम दोनों के लिए कर सकते हैं. So generally it is efficient in multiple instances case. Each process must prior claim maximum use. Just like in previous case, हर process को पहले से ही operating system को बता देना है कि मुझे maximum इतने resource use करने हैं during my process execution. When a process requests a resource, it may have to wait. When a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time. यदि प्रोसेस को सारे के सारे रिसोर्स मिल जाते हैं देन आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इट मस्ट रिटर्न देम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. सो लेट्स सी बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर अ सिंगल रिसोर्स. What the algorithm does, it is just checking to see if granting the resource lead to an unsafe state or not. So if it does, the request is denied. So basically यदि हम ये परफॉर्म नहीं करते तो क्या होता है, हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली रिसोर्स को एलोकेट करती है. और जैसा कि नो प्रिम्पिशन होता है कुछ रिसोर्सेज में, हम उस रिसोर्स को फिर वापस नहीं ले सकते. सो रिसोर्स हमने एक बार एलोकेट कर दिया एंड ऐसे ही डेडलॉक की सिचुएशन अक्कर हो जाती है यदि हम इसको
रियल टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करें. सो ये एल्गोरिदम एक्चुअली क्या करता है, वो जस्ट कैलकुलेशन करता है कि यदि मैं इस रिसोर्स को एलोकेट करता हूँ, देन if it leads to deadlock state, then it will just deny, it will not grant that request. Okay, if the granting the request lead to safe state, then it is carry out. If we have situation, for example, you can see in this table there is total 4 number of process A, B, C and D, and maximum resource required by each process is mentioned over here in this table. That is 6 resources is required by process A, 5 required by B, 4 required by C and 7 required by D. And total number of resources available in the system is 10 free units. Okay, one by one all customer can be solved. That means हमें each process को customer, that means process is over here. Okay, so अब क्या होता है कि हमने इस तरह से, you can see over here in this table, ये previous case में यहाँ पे 0 0 था, has that means इतने रिसोर्स इस प्रोसेस के पास अभी है. अभी क्या, अभी कौन सा है, 0. दैट मीन्स उसको 6 चाहिए और अभी तक इसको कुछ भी नहीं मिला है. इस प्रोसेस को 5 चाहिए और अभी तक उसको किसी भी रिसोर्सेस एलोकेट नहीं किए गए हुए हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से कि ये बैंकर्स एल्गोरिदम वो क्या करता है, प्रोसेस ए को 6 में से 1 एलोकेट कर देता है, प्रोसेस बी को भी 1 एलोकेट करता है, प्रोसेस सी को भी 2 एलोकेट करता है, डी को 4 एलोकेट करता है. सो टोटल 4 + 2 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8. सो हमारे पास टोटल थे 10 रिसोर्सेज. यू कैन सी ओवर हियर टोटल फ्री रिसोर्सेज थे 10. एंड जब हमने ये जो है उतने एलोकेट कर दिए तो हमारे पास 10 - 8 दैट इज 2 number of resources are remaining, that are these are the resources that are free. Okay, अब you can see हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स फ्री है, फ्री जो है वो है 2 है. सॉरी फॉर इंटरप्शन. और हम यदि इस पहले से इस प्रोसेस को टर्न बाय टर्न देखे, प्रोसेस ए को 1 मिल चुका है और उसको 6 चाहिए. दैट मीन्स उसकी नीड क्या है, 5 रिसोर्सेस, उसको 6 चाहिए और 1 ही मिला है अब तक. दैट मीन्स उसको 5 चाहिए, जो कि हमारे पास अभी 2 ही रिसोर्स अवेलेबल है. हम उस प्रोसेस को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते. प्रोसेस बी को कितने चाहिए, उसको 1 मिल चुका है और 5 उसकी मैक्सिमम नीड थी. दैट मीन्स उसको 4 अभी भी चाहिए, जबकि हमारे पास 2 ही अवेलेबल है. सो ये भी नहीं हो सकता है. अब ये डी देखिए, उसको 7 मैक्सिमम चाहिए और उसको 4 मिल चुका है. दैट मीन्स उसको 3 अभी चाहिए फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन. सो वो भी हमारे पास नहीं है. लेकिन ये जो प्रोसेस सी है, प्रोसेस सी को हमने 2 एलोकेट कर दिए थे. दैट मीन्स उसकी नीड थी 4. सो अभी उसको हमें 2 ही एलोकेट करना है, जो कि हमारे पास जो फ्री रिसोर्स अवेलेबल है उसके जितना ही है. सो ये जो 2 रिसोर्स रिमेनिंग है, यदि मैं उस सी प्रोसेस को एलोकेट कर देती हूँ, देन ये सी प्रोसेस इट कैन कंटिन्यू इट्स प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पर आपने देखिए ये जो फ्री रिसोर्स है ये हमने सी को एलोकेट कर दिया. दैट मीन्स अब सी के पास कितने रिसोर्सेस है, 4. ओके, जो कि उसको 4 ही चाहिए थे. दैट मीन्स वो अपने एग्जीक्यूशन कर सकता है और एग्जीक्यूट करने के बाद इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम they have to return that resource. That means उसकी सपोज लेट्स से कि कुछ समय के बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है. सो प्रोसेस सी इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीटेड. सो नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज फ्री 4 रिसोर्स अवेलेबल. ओके, अब हमारे पास 4 रिसोर्स है और ये पेंडिंग प्रोसेस ए बी डी. अब हमें फाइंड करना है कि ये 4 रिसोर्स में किसको एलोकेट करूं ताकि फर्दर एग्जीक्यूशन हो सके. तो आप यहाँ पर देखिए, प्रोसेस ए को चाहिए थे 5, प्रोसेस बी को चाहिए थे 4. ओके, सो मैं यहाँ पे प्रोसेस बी को भी एलोकेट कर सकती हूँ और प्रोसेस डी को भी एलोकेट कर सकती हूँ, बिकॉज प्रोसेस डी को कितने चाहिए, 7 - 4 दैट इज 3. इसको 3 ही चाहिए और प्रोसेस बी को कितने चाहिए, 4. तो ये जो है मैं प्रोसेस बी को भी एलोकेटेड कर सकती हूँ और प्रोसेस डी को भी एलोकेट कर सकती हूँ. सो यहाँ पे मैंने लिया है इफ आई एलोकेट टू प्रोसेस डी. सो इसको मैंने 3 एलोकेट कर दिए. सो अब हमारे पास फ्री कितने हैं, 1. और डी को सारे रिसोर्सेस मिल चुके हैं. दैट मीन्स इट कैन
completes its execution. So C and D, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C and D दोनों प्रोसेस ही पूरी हो चुकी है, और ये डी के पास जितने रिसोर्स थे उसने वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर दी है, लौटा दिए गए। सो अब अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज कितना है हमारे पास? 8। ऑब्वियसली अब इसको चाहिए थे, ए को चाहिए थे 5 और बी को चाहिए थे 4। सो अब मैंने क्या किया, प्रोसेस बी को सबसे पहले एलोकेट किया और उसको मैंने 4 असाइन कर दिए। सो बाकी हमारे पास फ्री अभी कितने हैं? 4। इसको प्रोसेस बी को हमें जितने चाहिए थे वो हमने एलोकेट कर दिए है। 5 उसकी मैक्सिमम नीड थी जो कि हमने उसे एलोकेट कर दिया है। दैट मीन्स प्रोसेस बी कैन फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। सो आफ्टर फिनिशिंग इट्स एग्जीक्यूशन, it just release all the resource that is held by process B. So now total number of available resource is 9 and we have only one process, that is A, to proceed. So process A requires 5 resources for further execution और हमारे पास तो 9 है। So उसमें से 5 हमें किसको allocate कर दिए? प्रोसेस A को। सो प्रोसेस A को 6 मिल चुके जो कि उसको मैक्सिमम चाहिए थे और हमारे पास अब फ्री है 4। So finally, all the resource allocation is gone successfully. Anywhere there is no occurrence of any condition that leads to deadlock. Okay, and finally, after execution of all the process, total number of available free resources is 10. Okay, that means it's a smiley face. That means there is no deadlock. Okay, but for example, okay, there is one point to discuss. The order of execution in that case is CDBA. So if we can find a proper order of execution, then there is no deadlock. So basically Banker's algorithm क्या करता है, हमारे पास total number of resource है वो तो constant ही है, प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए वो भी फिक्स ही है कि मुझे ये जो प्रोसेस ए थी उसको 6 रिसोर्सेज चाहिए। सो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ फ्री रिसोर्स भी हमारे पास 10 ही है। सो हम जो रिसोर्स एलोकेशन जिस ऑर्डरिंग में कर रहे हैं वो ही हम चेंज कर सकते हैं, जो किसका काम है? बैंकर्स एल्गोरिथम का। वो आपको ऑर्डर फाइंड करके देगा कि किस ऑर्डर में ऑपरेटिंग सिस्टम शुड एलोकेट द रिसोर्स सो दैट इट डज नॉट लीड्स टू डेडलॉक। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद डी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। ओके, इट कैन बी ऑल्सो लाइक दैट CBDA। ओके, जस्ट लाइक इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन, आप बी को भी प्रोसीड कर सकते हैं और डी को भी प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, मगर आपको ये ध्यान रखना है हर केस में कि वो डेडलॉक में नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए। अब आप देखिए ये जो प्रीवियस सिचुएशन है वही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ए को हमने 1 ही एलोकेट कर दिया है, प्रोसेस बी को हमने 2 एलोकेट किया है इंस्टेड ऑफ 1। दैट इज द केस इन प्रीवियस स्लाइड। ओके, प्रोसेस सी को 2 एलोकेट किया है और प्रोसेस डी को 4 एलोकेट किया है। अब आप देखिए हमारे पास फ्री रिसोर्स कितने हैं? 1। ओके, 1, and you can see over here with this free available resource I cannot proceed any process. Okay, because in previous case C की requirement थी 2, C की requirement थी 2 और हमारे पास 2 free available resource थी। so हम C को फर्दर एग्जीक्यूट कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे तो एक भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। सो दैट मीन्स दिस एलोकेशन इज नॉट सेफ। ओके, सो ओवर हियर बी को हमने 2 एलोकेट कर दिए। यदि हम इसको बी को सिर्फ 1 ही एलोकेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास हो जाएंगे 2 free resources. So we can continue with CDBA just like that, but this resource allocation is not safe. That is why this emoji is quite upset. Okay, now let's see deadlock detection for multiple resources. Okay, for example हमारे पास tab drive है 4, plotters है 2, scanners है 3 and CD-ROMs है 1. So these are the total number of each resource. After that, number of resource held by each process. So ये हमारे पास total number of each resource है, नंबरिंग है,
या ये टेबल में क्या मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ रिसोर्स हेल्ड बाय ईच प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस P1 P2 और P3 को हमने कितने कितने रिसोर्स एलोकेट हो चुके हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स से P1 को स्कैनर चाहिए था, उसको मिल चुका है, टैब ड्राइव प्लॉटर्स और CD रोम्स 0 बता रहा है। P3 को टैब ड्राइव नहीं मिल चुकी है, प्लॉटर्स स्कैनर एंड CD रोम नहीं मिल चुका है, प्लॉटर्स एंड स्कैनर ही मिल चुका है। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच प्रोसेस। नाउ it is number of resources that are available, that means हमारे पास टोटल इतने थे, उनमें से हमने इस प्रोसेस को इतने इतने एलोकेट हो चुके हैं, सो अब हमारे पास इतने फ्री है। ओके, हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? ओके, सी ओवर हियर, total number of each resource, for example tab drive is 4, okay, and just find how many tab drives have been allocated to processes. You can see 0 2 0, that means total 2. So 4 minus 2, that means available tab drive is 2. Okay, same way over here, CD ROM total कितने हैं आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 1, and allocated CD ROM is 1 also, that means अब हमारे पास CD ROM फ्री नहीं है, एक ही था और एक को हमने allocate कर दिया है। After that, this table, it is a number of resource still needed by each process to proceed. Okay, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको बस तीन ही इंफॉर्मेशन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स, मैक्सिमम रिसोर्सेज required by each process, and allocation of the resources to each process. Okay, यदि हमारे पास मिनिमम ये तीन इंफॉर्मेशन है, then we can find out using Banker's algorithm whether this is safe state or not safe. Okay, सो ये हमारा नीड मैट्रिक्स है। नीड मतलब उसको अब इन प्रोसेस को कितने रिसोर्स की जरूरत है फर्दर, इतने तो उसको एलोकेट हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको इतने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल P1 को टैब ड्राइव 2 चाहिए, फ्लोटर्स नहीं चाहिए, स्कैनर नहीं चाहिए, लेकिन CD रोम उसको चाहिए। ओके, सो दिस इज जस्ट अ नीड मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये अवेलेबल इतने रिसोर्सेस है, या हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। अब हमें जस्ट कंपेयर करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेस विथ need matrix, need of each process. Okay, so first of all let's see process P1। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस P1 को इसकी नंबरिंग क्या है, 2 0 0 1, दैट मीन्स उसको टैब ड्राइव चाहिए 2, प्लॉटर्स आर 0, स्कैनर 0 एंड CD रोम 1। सो इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज है। ओके, टैब ड्राइव उसको 2 चाहिए, ओके, टैब ड्राइव हमारे पास है, फ्लोटर्स उसको नहीं चाहिए, सो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हालांकि हमारे पास है, हमारे पास मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, स्कैनर नहीं चाहिए उसको, लेकिन उसको CD रोम चाहिए, कितने चाहिए 1, जबकि हमारे पास वो भी फ्री नहीं है। ओके, एक ही था और एक तो हमने एलोकेट कर दिया है प्रोसेस P1 को, सो P1 को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हूँ, उसको मैं ये रिसोर्स ग्रांट नहीं कर सकती हूँ। ओके, ड्यू टू दिस CD रोम। आफ्टर दैट प्रोसेस P2 को ट्रैप ड्राइव चाहिए था 1, जबकि हमारे पास 2 है, दैट मीन्स आई कैन एलोकेट इट। प्लॉटर्स नहीं चाहिए, स्कैनर चाहिए, लेकिन स्कैनर भी हमारे पास कितने हैं, फ्री कितने हैं 0, उसको CD रोम भी चाहिए, लेकिन CD रोम कितनी है 0, दैट मीन्स आई कैन नॉट एलोकेट दिस बोथ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बिकॉज इन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज नो फ्री रिसोर्स ऑफ स्कैनर एंड CD रोम, दैट्स व्हाई। अब ये P3 को देखिए, P3 को 2 टैब ड्राइव चाहिए, जबकि हमारे पास है, फ्री है, उसको एक प्लॉटर चाहिए, वो भी हमारे पास है, उसको स्कैनर और CD रोम दोनों ही नहीं चाहिए। ओके, दैट मीन्स आई कैन प्रोसीड विद दिस रिक्वायरमेंट। सो अब ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स ये बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करता है, ये जो फ्री अवेलेबल रिसोर्स है वो किसको एलोकेट करता है, प्रोसेस P3 को। ओके, सो ये 2 टैब ड्राइव यहाँ पे एलोकेट हो जाता है, और ये प्लॉटर एक है वो इसको एलोकेट हो जाता है बिकॉज ये उसकी नीड है। ओके, सो अब हमारे पास ये सिनारियो हो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, उसको 2 चाहिए थे और ये 1 चाहिए था, सो यहाँ पे इसको ऑलरेडी टैब ड्राइव 0 थी और प्लॉटर्स तो उसको ऑलरेडी एक तो मिल ही चुका था, लेकिन फिर भी उसको एक चाहिए।
और टैप ड्राइव तो उसको 2 लेना ही था। सो टैप ड्राइव टोटल उसको एलोकेटेड हो चुकी है 2 और प्लॉटर है उसको टोटल हो गए है 2। अब उसकी नीड है कोई 0 0 0, दैट मीन्स अब उसको कोई भी रिसोर्सेस नहीं चाहिए, वो इस रिसोर्स से उसकी एग्जीक्यूशन कर सकता है। दैट मीन्स प्रोसेस P3 can continue with this execution. So after finishing its task, it just return this resource back to the operating system. So अब हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो प्रोसेस P3 कंप्लीट हो जाती है और वो सारे रिसोर्स को फ्री कर देती है। यू कैन सी ओवर हियर फ्री नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज 2220। ओके, अब हमें फिर से चेक करना है जो भी प्रोसेस पेंडिंग है उसके P1 को कितने चाहिए 2001। ओके, बट देयर इज अ स्टिल प्रॉब्लम, उसको CD रोम चाहिए 1 जबकि हमारे पास नहीं है वो। आफ्टर दैट P2 उसको कितने रिसोर्स चाहिए 1010, उसको भी CD रोम 1 चाहिए लेकिन हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज डेडलॉक। ओके, यू कैन सी ओवर हियर P3 तो पूरा हो चुका है और P1 P2 की रिक्वेस्ट को हम ग्रांट नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास उतने रिसोर्स ही नहीं है। दैट मीन्स दिस एलोकेशन लीड्स टू डेडलॉक्स स्टेट। ओके, अब हम ये दूसरा केस देखते हैं और इसमें हम देखेंगे कि अब ये कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसोर्सेस को, ये जो है टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस है, ये है जो एलोकेशन ग्राफ है। दैट मीन्स P1 को हमने 3011 इतने रिसोर्सेस इस टाइप के एलोकेट कर दिए गए। सो ये जो है वो रिसोर्स हेल्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ 6 है, यहाँ पे 3 P1 को दिए गए हैं, 1 P3 और P4 को दिए गए हैं। सो 3 + 2 दैट इज 5। सो 6 में से 5 यूटिलाइज हो चुके हैं, 3 में से 3 यूटिलाइज हो चुके हैं, 4 स्कैनर में से 2 स्कैनर यूटिलाइज हो चुके हैं। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट अवेलेबल फ्री रिसोर्सेस। ओके, सो अब हमारे पास ये जो नंबर है वो अवेलेबल फ्री रिसोर्स है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है उसकी नीड मैट्रिक्स है, मतलब अभी भी उसको कितने चाहिए। ये जो आप लेफ्ट बॉटम साइड ये जो टेबल है वो उसका एलोकेशन है। दैट मीन्स इतने एलोकेट हो चुके हैं, इतने अभी बाकी है। ये जो राइट हैंड साइड है वो भी बाकी है, और अब हमारे पास फ्री अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं 1020। ओके, अब इतने में से ही हमें अपना जुगाड़ करना है। दैट मीन्स बैंकर्स एल्गोरिथम को जुगाड़ करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट जो। ओके, ओवर हियर 1020 ओके P1 को प्रोसेस कर सकती है। P1 को चाहिए 1 टैप ड्राइव, प्लॉटर 1 चाहिए लेकिन हमारे पास नहीं है जैसा कि प्रीवियस की तरह। आफ्टर दैट P2 को CD रोम्स 2 चाहिए जबकि हमारे पास एक भी नहीं है। दैट मीन्स P2 कैन नॉट बी फर्दर एग्जीक्यूटेड। P3 ओके, P3 को क्या चाहिए, उसको 3 टैप ड्राइव चाहिए। यू कैन सी ओवर हियर P3 को 3 टैप ड्राइव चाहिए जबकि हमारे पास एक ही है। दैट मीन्स P3 को भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आफ्टर दैट P4 कम्स एंड यू कैन सी P4 की रिक्वायरमेंट है, नीड है उसकी 0010। दैट मीन्स टैप ड्राइव एक भी नहीं चाहिए, प्लॉटर एक भी नहीं चाहिए, स्कैनर उसको सिर्फ एक ही चाहिए जबकि हमारे पास 2 है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 2 है। दैट मीन्स इट कैन एलोकेट। ओके, सो P4 की एग्जीक्यूशन होती है एंड वो उसको एलोकेट करता है। सो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस हो जाती है यहाँ पे 1। ये उसको 1 चाहिए था तो उसको ये मिल चुका है। सो ये हमने वहां पे एलोकेट कर दिया। यू कैन सी ओवर हियर प्रीवियसली नंबर इज 0 बट इट रिक्वायर 1, सो रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। सो ओवर हियर इट बिकम्स 1 एंड ओवर हियर स्कैनर नाउ बिकम्स 1 बिकॉज एक तो हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया है। अब P4 की कोई भी नीड नहीं है, so P4 is completed and it return back to the operating system all the resources. So now total number of available resources is 2121. Okay, अब इन्हीं फ्री रिसोर्सेस में से हमें नेक्स्ट कंटिन्यूएबल प्रोसेस को फाइंड करना है। सो अब हम प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट हमने ये जो 11 है यहाँ पे ऐड किया
You can see over here it becomes 4-1. Previously ये है 3-0, बट उसको हमने ये एक एक एलोकेट कर दिया, सो ये हो गई है 4-1. ओके, और यहाँ पे भी हमने वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी है. You can see over here it is 2-1. Okay, but after allocation it will become 1-0. जब अभी ये जो है वो जस्ट एक ही मेंशन कराई, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फ्री रिसोर्स को प्रोसेस के एलोकेट करती है तो ऑब्वियसली फ्री रिसोर्स विल बी डिक्रीमेंटेड. ओके, और प्रोसेस P1 की कंप्लीशन होने के बाद वो सारे रिसोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस दे देती है. सो अब हमारे पास ये न्यू फ्री अवेलेबल रिसोर्सेस है. अब हम फर्दर प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो उसको किया, आफ्टर दैट P3 को कर सकते हैं, वो भी किया. ओके, आफ्टर दैट P5 को कर सकते हैं. स्ट्रेटेजीज सेम लाइक प्रीवियस वन, बट यू कैन सी ओवर हियर पांचों की पांचों प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर पाए. दैट मीन्स इन दिस केस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट. दैट मीन्स यदि मैं इस ऑर्डर में प्रोसेस को रिसोर्सेस एलोकेट करती हूँ, इस ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देन इट इज इन सेफ स्टेट. और ये सब चेक करना किसका काम है? बैंकर्स एल्गोरिथम का. ओके गाइज, इट इज वेरी इजी and in JTU frequently asked this question, explain Banker's algorithm. Then it's like 7 mark to khiccha maj. Okay, so I hope you understood it, and I will make extra one video in which I have explained step by step procedure with given problem statement कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इतने रिसोर्सेस इतने एलोकेट हो चुके हैं, इतने फ्री है, तो अब हमें बैंकर्स एल्गोरिथम के द्वारा ये फाइंड करना है whether this is in safe state or not. Okay, so thanks for watching. Bye bye.